हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कोरल ड्रॉ के अंदर आप जब भी वर्क करते हैं, कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, तो उसको सेव करना, महफूज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप उस डॉक्यूमेंट को, उस डिज़ाइन को आसानी के साथ एक्सेस करें। इवन कि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू है या कोई ऐसा इशू बन गया जिसकी वजह से कोरल ड्रॉ जो है वो मसला बना रहा है या आपका सिस्टम जो है वो इश्यूज क्रिएट कर रहा है, तो अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट या वो डिज़ाइन सेव होगा तो आप उस डॉक्यूमेंट को जब मर्जी चाहें एक्सेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो तमाम का तमाम काम, डॉक्यूमेंट या डिज़ाइन लॉस्ट हो जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कोरल ड्रॉ को इस्तेमाल करते हुए किस तरह अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को, अपने डिज़ाइन को सेव कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कोरल ड्रॉ के ज़रिए हम कहां से सेव के ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं और किन तरीकों के ज़रिए हम अपने डिज़ाइन को या अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे और डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ से एक शेप को ड्रॉ करेंगे ताकि हम उसको सेव करें और बाकायदा देख सकें हम उन ऑप्शंस को कहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा सा कलर दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन, जो सेव का ऑप्शन है, वो आपको इस मेन्यू में मिल जाएगा। आप जैसे ही सेव के इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी जिसमें आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे जिस लोकेशन के ऊपर आप इस डॉक्यूमेंट को, इस डिज़ाइन को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आप इस जगह पे फाइल का नेम देंगे कि आप इस फाइल को किस नाम के साथ जो है वो सेव करना चाहते हैं और जैसे ही आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका वो जो डिज़ाइन या वो जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली उस जगह पर, उस लोकेशन पर जाके सेव हो जाएगी। दोस्तों, ये तो था पहला तरीका कि आप फाइल मेन्यू के जरिए अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सेव के सामने उसकी शॉर्टकट की भी मेंशन है, Ctrl+S। आप जैसे ही अपने कीबोर्ड से Ctrl और S को प्रेस करेंगे तब भी आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स, वही विंडो अपीयर होगी जो रिसेंटली जब हमने फाइल मेन्यू से सेव के ऑप्शन को एक्सेस किया था हमारे सामने अपीयर हुई थी। यहाँ से भी हम वही अमल दोहराएंगे। सबसे पहले अपनी फाइल लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, फाइल का नाम लिखेंगे और जैसे ही सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो उस लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा। दोस्तों, ये तो था दूसरा तरीका जिसके जरिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जो वो सेव कर सकते हैं। आइए चलते हैं अब तीसरे तरीके की तरफ और देखते हैं कि वो तीसरा तरीका क्या है और उस ऑप्शन को हम कहां से एक्सेस कर सकते हैं जिसके जरिए हम कोरल ड्रॉ में मौजूद कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी पेज, कोई भी डिज़ाइन जो हमने क्रिएट किया हम उसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो तीसरा तरीकेकार है वो ये कि ठीक मेन्यू बार के नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। इन ऑप्शंस के अंदर जो तीसरा ऑप्शन है वो सेव का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क बनी है। बेसिकली इट्स अ सिंबल ऑफ फ्लॉपी डिस्क। ये फ्लॉपी डिस्क का जो है वो निशान है। अगर आप अपना माउस कर्सर इस ऑप्शन के ऊपर लेके आएंगे तो बकायदा ये आपको डिस्क्रिप्शन शो कर देगा कि ये आइकन किस चीज के लिए है। तो दोस्तों, अगर आप इस ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे तब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने वही विंडो, वही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जो रिसेंटली हमने दो तरीकों से सेव को जब एक्सेस किया तब हमारे सामने अपीयर होगा। यहाँ पर भी आपने उसी अमल को दोहराना है। आपने लोकेशन को सिलेक्ट करना है जिस लोकेशन पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। फिर आपने यहाँ पर फाइल नेम मेंशन करना है और फाइल नेम के बाद आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उस लोकेशन पे जाके सेव हो जाएगा। दोस्तों, ये थी तीन तरीकेकार जिनके जरिए आप कोरल ड्रॉ के अंदर मौजूद कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पेज उसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों, इन ऑप्शन को बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आप किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और आपको ये तमाम ऑप्शन कहां अवेलेबल मिलेंगे ताकि आप इनको आसानी के साथ जो एक्सेस कर सकें। दोस्तों, अगर आप देखें फाइल मेन्यू में जाके इस ऑप्शन पे क्लिक करें और इसको एक्सेस करें तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत ही आसानी के साथ आपके सामने अपीयर हो जाएगा और आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप Ctrl+S को अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तब भी आप इसको सेव कर सकते हैं। तो तीनों तरीकेकार बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आप किन किन तरीकों से कहां जाकर इस ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और सबसे आसान तरीका और जो सबसे ज्यादा कम वक्त लेता है वो तरीका कौन सा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों ऑप्शंस बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ गए होंगे
नेक्स्ट टाइम जब भी आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आपने कोशिश करनी है कि जो सबसे ज्यादा अच्छा तरीकेकार है, जिसमें वक्त भी कम दरकार होता है, आप उस ऑप्शन को, उस सेव को, उस तरीकेकार को एक्सेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कोरोलड्रा के मुतालिक मजीद बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, टिप्स, टेक्निक्स और तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोरोलड्रा के मुतालिक हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए ऑप्शन, एक नई फंक्शनैलिटीज के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।